नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन पे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के हमें मैसेज और कमेंट आए थे, सर अब एग्जाम में जो है 10 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है, तो हम इस अपने अंतिम समय में क्या करूं। आपने ऐसा क्या किया था जैसे जिससे कि आपका स्कोर इतना अच्छा आया था। तो आज हम इस वीडियो में उसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि जब मेरे पास अंतिम के 10 दिन बचे हुए थे, तो मैंने उस समय क्या क्या किया था और किस किस बातों पे अधिकतर फोकस किया था, जिससे कि मैं अपने एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया था। ओके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में नेट जेआरएफ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज और जो भी इंक्वायरी आपको चाहिए, सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। और आने वाले समय में हम लोग जो है फर्स्ट पेपर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज जो है इस चैनल पे प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो आपके जून वाले एग्जाम में या दिसंबर से रिलेटेड कुछ मैराथन क्लास अगर आपको देखने को मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जून वाला जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट जो है इस चैनल से मिलने वाला है। ओके। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आज की अपने इस वीडियो में और देखते हैं कि मैंने जो है अपने अंतिम 10 दिनों में मैक्सिमम कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है फोकस किया था। ओके। तो बात करते हैं पहला जो थी पहली अगर पहली चीज के बारे में बात किया जाए कि मैंने पहले सबसे किस चीज के ऊपर फोकस किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की बात मैं यहाँ करूंगा। ठीक है। तो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों से रिलेटेड अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से आप रिलेट करते हैं तो सबके लिए ये बातें जो है अप्लीकेबल होंगी, क्योंकि ये बातें जो है एक जनरलाइज बात है जो सामान्यतः सभी विषयों पे एक रूप से काम आने वाली है। ओके। तो पहली बात जो मैंने फोकस किया था, पहली बात अगर आप लोग देखें या आपने 2-3 अगर एग्जाम दिया हो तो वहां भी आप लोगों को समझ आया होगा कि अंतिम के समय में हमें कौन कौन सी बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पहली बात जो मैंने फोकस किया था कि आपको अब तक एकदम कंफर्म हो जाना है कि मेरा सिलेबस जो है बिल्कुल कवर हो चुका है, सिलेबस पूरा है या नहीं पूरा है तो भी आपने जितना सिलेबस कवर करना था अब तक से पहले के समय में उतना जो है आपने पढ़ लिया। अब जो बचे हुए 10 दिन है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, अगर आप इस हमारी बातों को अधिक गौर फरमाएं तो यहाँ आप समझ सकते हैं। ओके। तो अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको यूट्यूब से बहुत सारे मैराथन क्लास पार्ट 1 की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मैराथन क्लास का इस समय यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोज आपको मिलता जाएगा। तो आप किसी एक टीचर को देखिए जिनकी वीडियो या जिनकी लैंग्वेज या जिनके समझाने का तरीका आपको बेहतर लगता हो, तो उस टीचर को फॉलो कीजिए और उनके सभी मैराथन क्लास जो है जितना उनके चैनल पे उपलब्ध है सभी मैराथन क्लास को देख जाइए। इससे क्या होगा कि आपका बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक जानकारी जो है आप इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएंगे मैराथन क्लास के थ्रू। 10 यूनिट है, 10 यूनिट पेपर 1 में है। अगर एक यूनिट के दो दो मैराथन क्लास अगर आप देखते हैं तो 20 मैराथन क्लास होगा, और एक मैराथन क्लास का जो मिनिमम टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है। तो आप 60 घंटे 60 घंटे में पूरा सिलेबस जो है एक अच्छी तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो मैंने कुछ यूनिट्स जो मेरे छूटे हुए थे जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग, इस कुछ ऐसे ऐसे यूनिट हैं जो जब तक आपको कोई अच्छे से समझाए ना तब तक समझ में नहीं आएगा। इसके बहुत सारे लॉजिक या बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको रिलेट करना होता है अपने दैनिक जीवन से। तो ये रिलेट करने की चीजें जो है वो कोई आपको अगर अच्छे से सिखाए तो वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। तो आपको क्या करना है, जो यूनिट आपका नहीं क्लियर है उसका आपको मैराथन क्लास जो है यूट्यूब से देखना है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम लोग करें, दूसरे पॉइंट पर अगर बात करें तो 10 दिन के अंदर में कम से कम आपको
25 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर दे सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हुआ, ग्रेड अप हुआ, या जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सबके कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट जो है उनके प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होते हैं। तो उन सारे मॉक टेस्ट को आप यूज करिए, और कम से कम 10 दिन में 25 प्लस मॉक टेस्ट, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के मिला के 25 प्लस मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं, तो आप अपने आप को पहले मॉक टेस्ट में आपका जितना स्कोर आता है उससे लगभग दोगुना मॉक स्कोर जो है आपका सबसे लास्ट वाले मॉक टेस्ट में पाएंगे आप। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, आपका स्कोर जो है वो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो आपको इससे बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि आपका जितना स्कोर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर उससे भी नीचे आ रहा होगा। उस मॉक टेस्ट के जब एनालिसिस देखेंगे, रिजल्ट जब देखेंगे उसका, तो आपको ऐसा लगेगा। तो आपको ऊपर वालों को भी बच्चों को देखना है कि हमें जो इनके जैसे बनना है, और नीचे वाले बच्चों को भी देखना है कि हमसे इतने लोग पीछे हैं, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छी बात है, मॉक दीजिए, मॉक सॉल्व करिए, मॉक का रिजल्ट देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो एनालिसिस करना है। उस मॉक का जब आपको रिजल्ट मिले, या पेपर जो सॉल्व करने के बाद आपको जो सॉल्व पेपर जो मिलता है मॉक का, उसका एनालिसिस करिए और देखिए अच्छे से कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन को कैसे जो है सॉल्व किया, कि आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो क्वेश्चन जो है आपसे गलत हो जा रहे हैं। जब आप इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत छोटी छोटी माइन्यूट गलतियां जो है आपसे हो रही हैं, जिसे आप सुधार सकते हैं आने वाले दिनों में। तो आपको मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जो है, अगर आप एक मॉक टेस्ट देने में लगभग 2 घंटे का टाइम लेते हैं, तो उसे एनालिसिस करने के लिए भी 2 घंटे का टाइम लीजिए, और अच्छे से देखिए जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अभी जो कैलकुलेशन मिस्टेक या जो सिली मिस्टेक आपको क्वेश्चन पढ़ने में हो रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश करिए। तो इस तरीके से जब चीज़ों को जब एनालिसिस करेंगे आप, तो आप अपने आप को धीरे धीरे एक बेहतर सिचुएशन में पाएंगे। ओके। तीसरा है कि मॉक टेस्ट के अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप लोग देखेंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मॉक टेस्ट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपको प्रैक्टिस करना है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अधिक से अधिक लगभग 10 दिनों में आपको कम से कम, अगर आप कैपेबल हैं तो 10 दिनों में कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। और बहुत ही आसानी से जो है आप इसका सॉल्व करिए, उसका एनालिसिस करिए, उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िए, और देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो कैसे चेंज हो रहा है आने वाले दिनों में। और पिछले पीछे के क्वेश्चन आप जैसे जैसे 2014 2015 के क्वेश्चन देखेंगे, तो वो सापेक्षता 2018 2019 का जो क्वेश्चन होगा उसके मुकाबले बहुत ही आसान मिलेगा आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अधिक से अधिक जो है सॉल्व किया था। अ, लगभग मैंने पूरे तैयारी के दौरान 2 महीने की तैयारी थी मेरी, उसमें मैंने लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे। ओके। इसके बाद अगला बात जो हम लोग करेंगे, वो एनालिसिस करिए खुद का। अब एनालिसिस करिए कि आप जो है अब तक किस सिचुएशन में है, आपकी कमजोरी क्या थी जिसे आपको सही करना था, और गलती से आपने उस पर अगर काम नहीं किया, तो उसका आप कोई शॉर्टकट मेथड खोजिए। जैसे कि सबसे शॉर्टकट मेथड जो होता है वो मैराथन क्लास या कॉन्सेप्ट सीरीज, जो अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट सीरीज, जैसे कि जितने कॉन्सेप्ट हैं सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कर जाइए, मैराथन क्लास देखिए, और चार्ट वगैरह जो है, जैसे कि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, तो इन समय में आप अपने सब्जेक्ट्स में जितने भी चार्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि मेरा हिस्ट्री था तो उसमें गवर्नर जनरल, एंशियंट इंडिया में कुछ साइट्स,
साइट्स को खोजने वाले, उनकी क्या विशेषता रही है, कौन सी नदी के किनारे बसे हैं। इस तरीके से चार्ट पेपर जो है आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगे। जैसे कि पॉलिटी में बात किया जाए तो आपको आर्टिकल्स वगैरह जो है वो याद किया जा सकता है, अनुसूची आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो चार्ट पेपर आप यूजफुल हैं आपके लिए, उसको आप लोग जरूर देखिए अंतिम समय में। इसके बाद बात करें तो जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहां से भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि मैंने जो है इस पे वर्क नहीं किया, इस पे मुझे काम करने की आवश्यकता है। तो वहां से आप जो है धीरे धीरे माइन्यूट चीजों पे वर्क करेंगे तो 10 दिन बाद जो है एग्जाम में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो एग्जाम के समय करेंगे। ओके, आगे की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो इस समय आपको एकदम मोटिवेटेड रहना है। एकदम मोटिवेट, अपने आप को थोड़ा भी डाउन फील नहीं होने देना है कि मेरी तैयारी जो है वो नहीं हो पाई है सही से, तो क्या मैं इस एग्जाम को छोड़ दूं या आने वाले जून को एग्जाम को टारगेट करूं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आपने लगभग 2 महीने से जो तैयारी कर रखी है, 1 महीने से जो तैयारी कर रखी है, तो उसमें थोड़ा सा धैर्य और रखिए, 10 दिन और अच्छे से पढ़ाई करिए। और 10 दिन बाद जो आप दिसंबर वाले जो एग्जाम को दीजिए अच्छे से, और उसके बाद अपने आप का एनालिसिस जो है डायरेक्ट अब रिजल्ट आने के बाद करिएगा। और बस एक चीज सोचिए कि आई एम द बेस्ट, मुझसे बेहतर इस धरती पे कोई नहीं है इस एग्जाम के सिलसिले में। और मैं जितना भी जहां भी स्टैंड करता हूँ एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में स्टैंड करता हूँ, और मुझसे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप अपने इस, अगर आप थोड़ा सा भी डाउन फील करते हैं तो अपने नीचे वालों को देखिए, नीचे वालों को देखिए। अगर आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि मैंने जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आप अपने से ऊपर वालों को देख लीजिए एक बार। तो ऐसे जो है आप अपना जो है असली औकात जो है वो याद रखेंगे आप, तो इस एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, उसके बाद आपको प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज़ का। ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम है, और साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार चांस मिलेगा आपको। प्रेशराइज बिल्कुल नहीं होना है। आपने जितना तैयारी किया अब तक बहुत ही अच्छा किया। लास्ट के समय में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और कॉन्सेप्ट जो है आपके नहीं क्लियर है उसको देखिए। तो इससे जो है आप प्रेशर से बच सकते हैं, और कोशिश करिए कि इन समय जो है नई चीज़ों को न पढ़ा जाए। नई चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को पढ़ने की सबसे बेहतरीन जो जगह है वो यूट्यूब पे मैराथन क्लास जो चलते हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। और मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका 10 यूनिट में से कोई यूनिट आपका तैयार नहीं है फर्स्ट पेपर में, तो उसके लिए आप मैराथन क्लास देखिए। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जैसे अन अकेडमी, बायजूस, जेआरएफ अड्डा, जेआरएफ 24x7, और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको मैराथन क्लास जो है बहुत सारे प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी से जो है आप तैयारी करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो मैंने अपने अंतिम समय में यही कुछ चीज़ें जो है फॉलो की थी। मॉक टेस्ट ज़्यादा देता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा करता था, कॉन्सेप्ट जो है मेरे नहीं क्लियर थे उनको मैं क्लियर करने के लिए कोशिश करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था। और मोटिवेशन, मैं अपने कई बार अपने दोस्तों को ये बोलता था कि अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, या अगर मेरा होता है तो बहुत लोगों का होगा, बहुत लोगों का जब होगा तो मेरा भी होगा। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर काम आएगी। ठीक है, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। और अगर आपको किसी टॉपिक में अगर डाउट है तो आप जो है इस नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। मैं जो है फर्स्ट पेपर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाना जानता हूँ। तो आप आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूरतमंदों तक शेयर करिए, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो लास्ट समय में थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं, या लास्ट समय में 3-4 महीना अच्छे से पढ़ते हैं और अंतिम समय जो है अपना टेंशन लेके
अपना सारा तैयारी जो है बेकार कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। अंतिम के 10 दिनों में अच्छे से पढ़ाई करिए और मोटिवेटेड रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।